हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR यूजीसी नेट फिजिकल साइंस के एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पता करेंगे बाय एनालाइजिंग 13 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जो कि होंगे 2011 से लेकर दिसंबर 2023 के एग्जाम्स के। चलिए दोस्तों, पहले तो हम एक नजर डाल लेते हैं सिलेबस पर। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का सिलेबस आपके सामने है दोस्तों। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड्स, जंक्शंस, ट्रांजिस्टर्स, फील्ड इफेक्ट डिवाइसेस, होमो एंड हेटेरो जंक्शन डिवाइसेस, डिवाइस स्ट्रक्चर, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस एंड एप्लीकेशंस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जिसमें आ जाएगा सोलर सेल, फोटो डिटेक्टर्स, एलईडीज, operational amplifiers and their applications, digital techniques and applications, registers, counters, comparators and similar circuits, AD&DA, converters, microprocessor and microcontroller basics। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, एरर एनालिसिस, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, लिफ्ट, स्क्वायर फिटिंग। दोस्तों, ये जो है सिलेबस ये है कोर का, और ये सिलेबस है दोस्तों एडवांस का। CSIR नेट फिजिकल साइंस। अब देखेंगे वहां पर सिलेबस में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए कोर होता है, पार्ट बी जो है एडवांस्ड होता है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में जो एडवांस्ड सिलेबस है वो क्या है? लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग, काई स्क्वायर टेस्ट, ट्रांसड्यूसर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम, not vacuum, that is vacuum, magnetic fields, vibration, optical and particle detectors, measurement and control, signal conditioning and recovery, impedance matching, amplification, OPMP based इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्प जो है AMP बोल सकते हैं इसको, फीडबैक, फिल्टरिंग एंड नॉइस reduction, shielding and grounding, Fourier transforms, lock-in detectors, boxcar integrator, modulation techniques, high frequency devices दोस्तों, including generators and detectors। तो दोस्तों ये था सिलेबस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में इतना सिलेबस दिया हुआ है, कोर और एडवांस दोनों की बात हमने करी है। अब आइए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो एनालिसिस करने के लिए हमारा ये जो चार्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप नजर रखिए। अब यहाँ से थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी दोस्तों। बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यहाँ से देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि 13 साल में 11 से लेकर 23 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और वहां से हम पता लगा लेंगे दोस्तों कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसको हमको करके जाना ही है दोस्तों। दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, मैं चेयर थोड़ा नीचे मैं उसको ऊपर कर लूं। ये रहा ना, अब थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें अगर, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। एक और ये तीन हो गया, दो है तो दो एक तीन हो गया, 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों लास्ट 13 इयर्स में, पिछले 13 सालों में। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड की बात करें तो यहां से देखिए आपको तीन क्वेश्चंस मिलेंगे, गिन लीजिए आप, एक दो और ये तीन। बात करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, तो ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और ये 10 दोस्तों, 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से। आगे देखिए सर्किट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ से दो और दो चार, मतलब यहाँ से सवाल जो आ रहे हैं गुच्छों में आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे जनवरी एंड दिसंबर 20 की बात करें, दो क्वेश्चन आया हुआ है। एक मिनट, ये फॉरवर्ड हो गया दोस्तों, बहुत ज्यादा आगे निकल गए हम लोग। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे दो और यहाँ पे भी दो क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स
एंड इट्स एप्लीकेशंस। और 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 11 2 13 14 15 2 17 18 20 22 22 23 2 25। और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। आप जो है सीएसआई या नेट फिजिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, आप पीएचडी या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, और गिनती यानी कि काउंटिंग से अगर आप ये अंदाजा ना लगा पाए कि कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सीएसआई या नेट फिजिकल साइंस के लिए। हालांकि रिजल्ट लेयर हम जो है लास्ट में करेंगे, लेकिन विनर तो आप देख रहे हैं पहले ही। बात करें जेना डायोड एंड इट्स एप्लीकेशंस की, तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आगे चलिए, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सर्किट एनालिसिस 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। आगे चलिए, डिकोडर एंड इनकोडर सर्किट 1 क्वेश्चन, बिल्कुल हमारे लिए कुछ खास महत्व नहीं रखेगा ये। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस की बात करें 1 2 3, ये लिख लीजिए यहाँ पर। और एडी एंड डीए कन्वर्टर्स की बात करें तो एक यहाँ पे है जो कि आया हुआ था जून 11 में आया हुआ था, फिर 1 2 और ये 3 यहाँ पे देख लीजिए। और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड एरर एनालिसिस की बात करें तो 2 और ये 1, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 8 और ये 9 क्वेश्चंस दोस्तों। फ्लिप फ्लॉप्स एंड काउंटर्स रजिस्टर्स की बात करें तो 1 1 2 फिर 3 4 5 6 7। आगे चलिए बात कर लेते हैं ट्रूथ टेबल्स एंड बेसिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स की बात हो रही है दोस्तों, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए बात करते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस कोई टॉपिक नहीं है, ये वो ये टॉपिक्स हैं जो इनमें इंक्लूडेड नहीं है। ऊपर जो हमने 14 जो है टॉपिक्स टॉपिक्स जो डिस्कस किया है उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। और भी जहां जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मिसलेनियस में लिया हुआ है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 13 और 1 14 दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों टाइम है रिजल्ट डिक्लेरेशन का। चलिए रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड इसके एप्लीकेशंस की, तो 25 क्वेश्चंस दोस्तों, ये अपने आप में चीख चीख के गवाही दे रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मुझे पढ़कर जाओ। और इसके बाद भी अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाते हैं तो इनके लिए इसके लिए फिर डिक्शनरी में वर्ड्स हैं आपके लिए, आप समझ सकते हैं, जो मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 10 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 9 क्वेश्चंस। देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो आप सेमीकंडक्टर को दूर कैसे रख सकते हैं। उसके बाद ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक गेट्स 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं। दोस्तों देखिए इसको हम कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये कहीं से भी आए हुए हैं। ये तो हमको तब पता चलेगा जब हम क्वेश्चन पेपर्स को और डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हम करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तो बस हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खोज रहे हैं। आने वाले दिनों में या आने वाले समय में हम जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का सॉल्यूशन भी लाएंगे दोस्तों। और ये इसलिए लाएंगे क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि वेब पर या नेट पर सीएसआई या नेट, मैं फिजिकल साइंस की बात करूंगा, मुझे लगता है कि बाकी के साथ भी यही होगा, ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है दोस्तों, नहीं है ज्यादा कंटेंट अवेलेबल। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही नहीं। देखिए हो सकता है मुझे अभी तक ना मिला हो इसलिए मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला, मैंने भी ऑब्वियस बात सर्च किया हुआ है, तो उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो यहाँ से ट्रूथ टेबल है, और एक टॉपिक हम इसको ले लेते हैं दोस्तों, जो कि है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड एरर एनालिसिस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये टॉपिक एक ये हो गया, और फिर ये 3 नंबर का जो टॉपिक है, उसके बाद जो 6 नंबर का टॉपिक है, उसके बाद यहाँ पर जो 12 नंबर का टॉपिक है, उसके बाद जो 14 नंबर का टॉपिक्स है, ये आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में करके जाने ही है, एग्जाम के लिए करके जाने ही है, ठीक है। देखिए पढ़ना तो सब होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बस यही पढ़ के जाओ,
लेकिन ये भी बात है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आप वो चीजें पढ़ना चाहते हैं जिनके आने के चांसेस, जिनके आने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एनालाइज किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वीडियोस में हम जो है बाकी के जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।